तो मेरे पास एक सेट है। अपन इस सेट को ट्रेस कर रहे हैं, फॉल्ट फाइंड कर रहे हैं कि सेट में क्या सीन हो रहा है। तो ऐसे एक सेट नहीं है, मेरे पास में लगभग 2 3 4 सेट है और अपन इन सारे सेटों का फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं। हाँ, बस समझ रहे हैं मोटा मोटा क्या, कौन सा वोल्टेज बन रहा है, कौन सा वोल्टेज, ये करके। कोई ज्यादा डायग्राम नहीं खोलेंगे, कोई ज्यादा बिटमैप नहीं खोलेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, जहाँ लगेगा वहां खोलेंगे, जहाँ नहीं लगेगा जहां तक काम करेंगे। हालांकि दूसरा दिन है, पर आपको जो भी समझ में आएगा वो आगे जाकर आपका वो स्टेबल हो जाएगा, राइट। अभी जो भी अप डाउन होगा वो आगे जाकर स्टेबल हम सेक्शन में कर देंगे। तो ये सबसे पहले एक रियलमी का हैंडसेट है, एसपीडी का सीपीयू यहाँ पर लगा हुआ है, यूएमपी यहाँ पर सर्किट है। ये सैमसंग, ये एसपीडी के नए सीपीयू है, यूनिसॉक्स, ये उनका लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम यूएमपी। अब इसमें जो सीपीयू लगा होता है वो होता है यूनिसॉक्स। क्या होता है यहाँ पर? ये देखिए एसपीडी का यूनिसॉक्स, इस पे कहीं पर भी एसपीडी नहीं लिखा होता है। तो ये सारे सीपीयू अभी एसपीडी के ही है। और एसपीडी ने 4G में अब अपडेट करना बंद कर दिया है। 5G में अब आने वाले जितने भी सीपीयू हैं 4G लेटेस्ट, वो सब यूनिसॉक्स के ही आ रहे हैं, ये सारे। पर देखा जाए ये बहुत लो कॉस्ट सीपीयू है ना। इन मोबाइलों में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, बहुत ज्यादा अच्छे सर्किट नहीं, बाईपास सर्किट है। इनका एफआरपी भी ऐसे ही खुल जाता है। इनके लिए मतलब प्रोटेक्शन बिल्कुल जीरो है। इसमें एमएमसी भी नॉर्मली वे में बाईपास हो जाती है, चार्ज मतलब हम इसको यूज चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि एकदम कंपेटेबिलिटी आईसी चाहिए। हम तो कोई भी एमएमसी उठा के इसमें डाल सकते हैं, आरपीएमपी की होता नहीं है। सुनने देकर जीरो है, सिक्योरिटी एकदम जीरो है। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि एसपीडी का सर्किट को परचेस किया जाए। अगर आप अच्छे यूजर्स हैं, टेक्निकल रिव्यू रखते हैं, किसी भी सेट को डिस्प्ले और कैमरे को देखकर नहीं खरीदना चाहिए, सीपीयू को देखना चाहिए। क्योंकि वो डिस्प्ले और कैमरे को चलाने वाला कौन है? सीपीयू। नहीं तो फिर वो ले दे के एक कस्टमर के टेक्नीशियन के डिब्बे में बैठा रहेगा ये करके। ओके। तो हम ये जो सेट है हमारे पास, इस सेट में हमने चेक किया है, ये पोर्ट नहीं बना रहा है। मैं अभी ये सब नहीं चेक कर रहा, अब इतना टाइम नहीं लूंगा। ये पोर्ट बना नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इसका पावर सेक्शन एक्टिव नहीं है। तो पावर में हो सकता है बीपीएच ना हो सकता है बक ना हो, क्योंकि पोर्ट एलडीओ से नहीं बनते, पोर्ट बनता है बक से। अब बक जनरेट हो जाए तो सीपीयू को वोल्टेज मिल जाते हैं, तो पोर्ट बनना क्या हो जाता है? चालू। पर बहुत सारे ऐसे एलडीओ भी हैं जो सीपीयू को मिलते हैं एट द टाइम जब हम चार्जर लगाते हैं या पावर की दबाते हैं, और ये सारे एक्टिव हमारे वोल्टेज को स्टेबल रखते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोल्टेज है जो सीपीयू को, अगर जैसे सी एक्सओ, तो अगर सी एक्सओ सीपीयू का एक ऐसा वोल्टेज है जिसको बेसिकली अगर नहीं मिला, जिसको एमटीके में एयूएक्स बोलते हैं, ऑक्सिलरी, अगर ये लाइन नहीं मिली तो सीपीयू वोल्टेज तो बनाएगा, बक भी ले लेगा, पर वो सारे वोल्टेज को क्या कर देगा? अप डाउन। तो ये सब कुछ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बट इतना क्लियरिटी हो जाती है कि बक बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो भले ही अप डाउन बने या, या भले ही ओके बने, बन रहा है मतलब बन रहा है, मतलब पावर तो इतनी ओके है। अब वो बाहर किसी वजह से अप डाउन हो रही है वो एक अलग है, इसलिए बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि हम मोटा मोटा क्या क्या वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम डीसी रीडिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? डीसी। क्योंकि डीसी रीडिंग उन्हीं फोनों की देखी जाती है जिन पर पोर्ट बनता नहीं। क्योंकि अगर पोर्ट बन रहा है तो डीसी रीडिंग देखकर ही कोई मतलब नहीं है। डीसी रीडिंग में वो या तो स्टक होगा या तो रिटर्न होगा 40 से आपका 200 मिली एम्पियर के अंदर। तो हमने यहाँ पर प्लस लगाया है और यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर, ठीक है, अब हम यहाँ पर एक बार इसको यहाँ बाहर निकाल लेंगे और सिर्फ यहाँ पे कनेक्टर पे लगाएंगे और यहाँ पर। तो काम तो देखा जाए तो जैसे कि हर जगह पेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काम तो हुआ है। यहाँ पर भी पेस्ट, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, कहाँ क्या काम हुआ है ये नहीं पता है। नेटवर्क सेक्शन के पतरे खुले हैं, तो नेटवर्क सेक्शन के पतरे दो कंडीशन में खुले होते हैं। समझ में आ रहा है भैया? आप या तो नेटवर्क रिपेयर कर रहे होगे, या तो आप कोई शॉर्टिंग वॉटिंग ढूंढ रहे होगे, अदरवाइज नहीं तो नेटवर्क सेक्शन कोई खुलता नहीं है। तो हमने डीसी लगाया है। अब हम यहाँ पर देखो,
डीसी लगाने पर जैसे ही हमने डीसी को यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो इतना मिली कुछ एम्पियर, बहुत लो मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, 5 6 7 समथिंग, और क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, करने दो। अब यहाँ पर हम ट्रिगर करेंगे, तो हम यहाँ पर ट्रिगर से इसको सॉर्ट करते हैं इस तरीके से। तो देखो, कुछ ले रहा है क्या, चलिए बताइए। कुछ भी नहीं ले रहा, यहाँ पर कुछ भी नहीं ले रहा है। अब यहाँ पर कुछ लेगा तभी ना, जब बेसिकली हो सकता है कि कोई वोल्टेज ही ना बन रहा हो। हेलो, अब हम इसको एक बार फिर से चेक करते हैं, और अब हम इसके बेसिक वोल्टेज चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बताइए, बेसिक वोल्टेज। देखो, इस सेट का कोई डायग्राम नहीं है, ये बिना डायग्राम वाला सेट है, ये रियलमी का सेट है, ये इसके डायग्राम नहीं होते हैं। इस पर आपको तजुर्बे से काम करना होगा बेसिकली। इस पर पढ़ के काम नहीं होता, इस पर पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस के बाद काम होता है। पहले डायग्राम वाले सेट को रिपेयर करना होता है, फिर बिना डायग्राम वाला सेट अपने आप रिपेयर होता है। सीधा बिना डायग्राम वाला सेट निकालेंगे तो ये समझो कि अभी दिल्ली भी नहीं घूमे, दिल्ली की मेट्रो ट्रेन में नहीं बैठे, सीधे चाइना की मेट्रो ट्रेन में जाके बैठ गए। वहां तो इंग्लिश भी समझ में लिखी थी, वहां तो चाइनीज लिखा हुआ है, ऐसा ही फील हो। अब हमने फिर से ट्रिगर करेंगे, ये हमने लगा के रखा हुआ है, और ट्रिगर पॉइंट में कोई भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये, इसको हम बोलते हैं नो बूटिंग। क्या बोलते हैं, नो बूटिंग। और नो बूटिंग बोलो, कुछ कुछ फॉल्ट को, मतलब सोल्यूशन को सिग्नल देता है। मतलब अगर हमारे सेट के अंदर नो बूटिंग है, क्या है बताइए, नो बूटिंग, नो बूटिंग है, तो हम इतना, तो मड़ा हुआ सा लिख रहा है, हम इस पर पेन लिख लेते हैं अपना। तो इसका मतलब सेट में डीसी रीडिंग ना के बराबर, और है तो बहुत मिली एम्पियर में, राइट, 6 7 समथिंग ये है, मिली एम्पियर है। डन। अब इसका मतलब नो बूटिंग के टाइम पर, या सबसे पहले बोलो, अब क्योंकि डीसी से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो हम चार्जर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चार्जर। और चार्जर लगाने से जब हम लगाएंगे तो सबसे पहले हम कौन सा वोल्टेज चेक करेंगे, बीबस जन्म देगा। जब बीबस बनेगा तो वो डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाएगा, और डीसी टू डीसी आईसी क्या करेगी, स्विचिंग, और स्विचिंग कर कर वो एक दूसरा वोल्टेज बनाएगी। क्या बनाएगी, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर बीपीएच बनता है कि नहीं, क्योंकि एसपीडी का सर्किट है, तो इसके अंदर बेसिकली इसको कहते हैं बी बैट, बोलो SYS। हाँ, बी बैट सिस्टम, बोलो बी बैट सिस्टम, ये बनेगा। अब जैसी पावर आईसी को बोलो बीपीएच मिल जाएगा, पावर आईसी पावर की बनाएगी। क्या बनाएगी, तो दूसरा वोल्टेज हमारा ये है बीपीएच, और तीसरा वोल्टेज हमारा क्या होगा, पावर की। उसके बाद हम अपना क्या चेक करेंगे, बक। और बक में हमारा फंडा है 2+1, बोलो, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी बाद में। बट उससे भी पहले, क्योंकि वोल्टेज वहां चेक होते हैं जहां पटरी बिछी हो, मतलब जहां ट्रेन आने की संभावना हो। पर अभी तो हमें यह पता करना है कि पटरी बिछी है कि नहीं, क्योंकि ये कौन सा सेट है हमारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ढूंढेंगे, चलिए बताओ, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मोटा मोटी कहाँ पे ढूंढना है, तो सबसे पहले हम बी बैट पर देखेंगे, बोलो। दूसरे नंबर पे हम बीपीएच पर, सही है, ये दो सबसे बड़े नंबर है। अब इसके बाद बोलो पीएम के पास जितने भी कैप्स है, सीपीयू एमएमसी के पास जितने भी कैप्स है, क्योंकि इनके पास में जनरली 1.8 वीआईओ के वोल्टेज वाले कैप्स होते हैं, समझ रहे हो। रैम के पास, एमएमसी के पास, इसके बाद वाईफाई आईसी के पास, और सबसे आखिरी में आरएफ आईसी के पास। क्योंकि ये सारी आईसीयू के पास में आने वाले वोल्टेज एलडीओ होते हैं। कौन से होते हैं, एलडीओ वोल्टेज भी शॉर्ट हो जाएंगे तो भी सेट में हो सकता है कि बूटिंग ना हो। तो हम चेक करते हैं, तो देखते हैं। तो अगर सबसे पहले हमने अपने फोन को डायोड मोड पे रखा हुआ है, और ये हमारा बैटरी है, तो मैं बैटरी की क्लास आपको दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत मजा और बहुत ही एडवांस। आप
ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसा बैटरी सेक्शन पढ़ा सकता है। हाँ, तो यहाँ पर हम डायोड मोड लेंगे तो हमें आ रहा है एक रीडिंग हमें, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे 558 आ रहा है राइट यहाँ पर। ठीक है, डन। इसको रिवर्स करेंगे तो जब ये रिवर्स हो गया तो ये फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पर 1000 के 800 से ऊपर, ये बिल्कुल डायोड जैसा होना चाहिए। एक 800 से नीचे, तो इसका मतलब है कि बीबैट लाइन में कोई भी लीकेज शॉर्टिंग नहीं है। समझना, अगर बोलो दोनों कंडीशन में बोलो 500 500 मिलता तो ये एक लीकेज की कंडीशन है। तो पहले हम बीबैट को ही चेक करेंगे और बीबैट से जुड़े हुए जो दूसरी लाइन है बीपीएच है उसको चेक करेंगे। बट अभी हमारा ये हो चुका है चेक। अब इसके बाद अब हमारा जो बीपीएच होता है वो जनरली यहाँ पर ये आईसी बना रहा है, यहाँ पर एक बीक्यू आईसी लगी है ना। ये आईसी इस नंबर पे स्विचिंग करेगी और इस नंबर से बीपीएच बनाएगी, तो पता चलेगा जब इस आईसी को पढ़ेंगे। बट अभी मोटा मोटा हमें बीपीएच कहाँ ढूंढना है जो हमें सिर्फ 3 सेकंड में बता दे कि बीपीएच क्या बनता है। तो बीपीएच हमेशा पावर आईसी के पास बोलो जो कॉइलें होती है उसके पास वाले ये कैपेसिटर क्लोजेस्ट टू पावर आईसी, ये हमारे बीपीएच के कैपेसिटर है। किसके है बताइए। हाँ, मतलब ये सेकेंडरी वोल्टेज है, यहाँ पर भी उतनी वोल्टेज बनना चाहिए जितना यहाँ बन रहा है। असल में इसके बीच में एक आईसी जुड़ गई है, उस आईसी का नाम क्या आईसी है चलिए बताओ। डीसी, कि अगर ये शॉर्ट हो तो ये ना हो और ये शॉर्ट हो तो ये ना हो, कि बैटरी फूले नहीं फटे नहीं। पहले क्या हो रहा था कि एक जही शॉर्ट हो जा रहा था तो पूरा बैटरी शॉर्ट हो जा रहा था, फूल जाती थी, फटने का डर रहता था। तो ये प्रोटेक्शन है। ये सर्किट में पढ़ाऊंगा डीसी टू डीसी कहाँ कैसे ढूंढना है, कौन कौन सी होती है, कैसे काम करती है, कैसे 3 सेकंड में डीसी टू डीसी को पता लगाएं, ये सारी चीजें इसकी क्लास है। आगे की क्लास में सीपीयू कर लो पहले एक बार। अब बेसिकली तो अब हमें ये कैपेसिटर पे ध्यान देना है। ये कैपेसिटर कंफर्म पे यही है, तो इसके लिए हम एक बार बिटमैप भी खोलेंगे, मतलब थोड़ा बोर्नियो का भी नॉलेज उठाएंगे। तो मैं आपको बीपीएच बता रहा था, तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा कंडीशन समझाता हूँ। देखो यहाँ से ना वीवैट जब जनरेट होता है तो बेसिकली ये तो सेंस के लिए जाता है। अगर ये वाला पैड नहीं कनेक्टेड होगा तो फोन चालू ही नहीं होगा, वो भी एक मसला। और उसमें है ना डीसी रीडिंग आती है। पर यहाँ पर ये पहले इस आईसी के अंदर जाएगा, ये आईसी यहाँ पर वीबैट, और उसके बाद वीएसवाईएस मतलब वोल्टेज सिस्टम बनाएगी, और वोल्टेज सिस्टम के बाद में ये यहाँ से सब आईसीयू में जाएगा। इसको कहते हैं बीपीएच। क्या कहते हैं बताओ। बीपीएच सेकेंडरी वोल्टेज बीएसवाईएस वोल्टेज सिस्टम। तो ये वोल्टेज सिस्टम अब हमें चेक करना है कि क्या ये ओके है कि नहीं है। तो ये वायर हटाओ सामने से यार, थोड़े मीटर के ऐसा रख सकते हैं क्या। अच्छा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा, अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो कैपेसिटरों को ना कभी भी जब चेक किया जाता है तो कैपेसिटर को ऐसे रख के चेक नहीं करना है, ऐसे रख के चेक करना है। एक सिरा कहाँ रखना है, ग्राउंड पे, और अब चेक करना है। तो यहाँ पर अब देखो क्या आ रहा है, जीरो। पहले ग्राउंड की रीडिंग देखो, जीरो। और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, जीरो। मतलब यहाँ पर भी जीरो। इसको कहते हैं शॉर्टिंग। मतलब यहाँ पर हमारी सेकेंडरी लाइन क्या है, शॉर्ट। अब कौन सा कि सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है, अब हमें ये नहीं पता है ना, क्योंकि अब हमें ये तो पता है कि हमारा सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है। अगर अब यहाँ ये पूरी की पूरी लाइनें हमारी शॉर्ट हो सकती है, लाइक यहाँ पर भी हमारा शॉर्टिंग हो सकता है। जहां जहां ये लाइन आपको एक्टिव दिखाई दे रही है, ये इसमें से कोई भी लाइन शॉर्ट हो सकता है। इवन ये पावर आईसी शॉर्ट हो सकता है। तो शॉर्टिंग कहीं से भी हो सकती है। तो क्योंकि अब हम यहाँ पर बिल्कुल यूज कर सकते हैं रोजिंग और 5 वोल्टेज या 4-5 एम्पियर, क्योंकि ये एक 4 वोल्टेज की लाइन है। कौन सी लाइन है बताइए, 4। अगर मान लेते सपोज कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट होता, क्योंकि जब ये शॉर्ट नहीं होता ना तो मैं सारे पावर के पहले यहाँ के सारे कैपेसिटर चेक करता, सब कुछ एक एक करके चेक करता। अगर मान लेते कि यहाँ पर ये कैपेसिटर बस शॉर्ट होता, ये कैपेसिटर बस शॉर्ट होता, तो हम ये कैपेसिटर पर डायरेक्ट कोई भी वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करते, क्योंकि पहले हम अपना पहले समझते ये कौन सी लाइन है। क्योंकि ये लाइन अगर दोनों पे जुड़ी है तो ये अगर ज्यादा 5 एम्पियर दिया तो ये आईसी जा सकता है। तो अभी तो इंजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएच बोलो पावर में
पावर से निकलता है, पावर मेन पावर को जाता है, और बेसिकली वो आपका सीपीयू और एमएमसी के अंदर जाता नहीं है। ये देखो, तो आप सेफली आप यहाँ पर दे सकते हो पूरा वोल्टेज। तो अगर कोई आईसी जाएगी भी तो समझ में आ जाएगा। तो पंखा बंद करो दोनों। तो हमारे पास दो रास्ते हैं। अब यहाँ पर थर्मल कैमरा यूज नहीं होगा, थर्मल कैमरा काम नहीं करेगा, क्योंकि थर्मल कैमरा काम तब करेगा जब थोड़ा वो डीसी ऑटो रीडिंग लेगा। और ये सेट तो ऑटो रीडिंग ले ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर थर्मल कैमरा काम नहीं करेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि हीटिंग होने के लिए थोड़ा डीसी एम्पियर भी तो कंज्यूम कर रहे हैं भाई। तो यहाँ तो हीटिंग ही नहीं हो रही है ना कहीं पर, तो ये प्रॉब्लम है। अगर कहीं हीटिंग हो रही, जैसे अगर डीसी रीडिंग मान लो 2 मिली एम्पियर ले रहा है, 1 मिली, 1.5 ले रहा है, 500 400, तो ये हीटिंग मान सकते हैं। ये तो 0.4 0.5 बहुत मिली एम्पियर है, इतने में वो गर्म होगा नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें हमें कुछ नहीं करना, हम डायरेक्ट वोल्टेज बीबैट को ना देके बीपीएच को देंगे। हेलो, डायरेक्ट वोल्टेज बीबैट को ना देकर बीपीएच को देंगे, मतलब सीधे इसमें इंजेक्ट करेंगे वोल्टेज। और हम अपना जो थ्योरी यूज करेंगे वो नॉर्मल है, रोजिंग थ्योरी यूज करेंगे। रोजिंग दो जरा, ये इसमें से एसी को ऊपर की साइड रखो या नीचे रखो, एसी को लॉक करो, यहाँ नहीं आवाज चाहिए मुझे। अब हम यहाँ पर देखते जाएंगे कि अरे भाई, ये बोर्नियो का हिसाब किताब पता करो कि ये आता कहाँ से भाई। ठीक है, अब ये एक यहाँ पर रोजिन लगा देंगे थोड़ा, एक ए वाले सेक्शन में रोजिंग लगाएंगे। चलो इसको ऐसे ही रखते हैं। एक ये ऊपर यहाँ पर रोजिंग लगाएंगे, और एक ये आखिरी वाले में बस। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब किसी भी एक टेस्ट पॉइंट को पकड़ेंगे, नहीं तो किसी भी एक कैपेसिटर पर टच करेंगे, या किसी एक एनसी पॉइंट को पकड़ेंगे। क्योंकि अगर हम किसी कैपेसिटर को टच किए और वही निकला तो फिर कैसा पता चलेगा? क्योंकि जिस भी कैपेसिटर में डालेंगे वो भी जलेगा। तो इसलिए हम बेसिकली यहाँ पर कोई एनसी पॉइंट भी पकड़ सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? यहाँ पर जैसे ये एक कंपोनेंट है, यहाँ पर लगा होगा आई गेस, देखने दो, यहाँ लगा होगा, लगा है। तो और देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर, चलो ठीक है अभी यहीं पे कर लेते हैं। अरे यार कहाँ चला गया? इधर, इधर ले, कहाँ पर? अरे रहने दे, पहले रहने दे, मत कर उसको, समझ, टेक्निकली समझना पड़ेगा तेरे को। समझ लेगा तू, टेंशन नहीं है। चलो ठीक है, छोड़ो। तो अपन है ना कई कैपेसिटर में ही डाल देते हैं, वैसे ही लेट हो रहा है। अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रोब निकालिए भाई, ये प्रोब निकालो, या कहीं दूसरी प्रोब दो निकाल कर। अरे ये नहीं निकालना यार, हाँ दो, एक प्रोब दो निकाल के। फिलहाल 5 एम्पियर ले रहे हैं, नहीं होगा शॉर्ट कलर ही लेंगे। फिर नहीं हुआ तो मेन पावर आईसी निकाल के करेंगे, क्योंकि पावर आईसी जब तक नहीं निकालेंगे तब तक नहीं चलेगा। देखिए, तो हमने यहाँ पर 5 एम्पियर पूरा उठाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 एम्पियर यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर हम किसी एक कैपेसिटर पर टच करेंगे, यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर जैसे हमने कैपेसिटर पे टच किया, एक हमें यहाँ पर एक चीज मिली, राइट? हम इस चीज को बाहर निकालेंगे। जरा पीसीबी होल्डर दो जरा।
अब ये दोनों हो सकते हैं, ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, तो पहले हम बड़ा वाला निकालेंगे। और ये गया। अब ठंडा करेंगे, एक बार फिर देखेंगे, अगर अभी भी शॉर्ट है तो वो छोटा वाला निकालेंगे। वो दो कपड़ा, क्लोथ दो। ये हटाओ सारे बार, नीचे वाले दो बार हटाओ, ये हटाओ। देखिए, देखो यहाँ पर अब हमें क्या मिल रहा है, जी हाँ, मतलब ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट होने की वजह से ये पूरी लाइन पे क्या आ रहा था, शॉर्टिंग। अब इसको हम एक बार देखेंगे कि क्या ये चालू हालत में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए, इसको इस तरह से दिखाओ यहाँ पर, नीचे दिखाओ। अब इसमें मैंने एक चीज और नोटिस की है, यहाँ पर एक बीबस का जंपर लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है, राइट, यहाँ पर है। मतलब यहाँ पर केबल से बीबस भी नहीं आ रही होगी। चार्जर दो। नॉर्मल V8। अब हम इस बार बीपीएच चेक करेंगे कि हमारा बीपीएच कितना बन रहा है, क्योंकि वहां पर जहां पर शॉर्ट था वहां पर अब हम बीपीएच भी चेक करेंगे।
देखिए 3.6 मतलब ये वोल्टेज हमें मिलना चाहिए प्रॉपर। अब इसमें है ना एक फायदा है, जैसे अगर हम यहाँ पर, जैसे इसमें मेरे ख्याल से ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता, नहीं ये डीसी के लिए खाली, ठीक है भाई। ठीक, तो ये केस स्टडी आप लोग को कैसी लगी मुझे बताइए। हाँ दोस्तों, अगर आप आईसी सीपीयू पे काम नहीं करते हैं, अगर आपके घर में वीवो के सेट आ रहे हैं, सैमसंग के सेट आ रहे हैं, आपका रेडमी के सेट आ रहे हैं, फिर भी आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप सर्किटों पे काम नहीं कर पा रहे हैं, ये वो सर्किट है जिनके कोई भी डायग्राम नहीं होते, फिर भी हम क्लास में बताते हैं, तो आप क्लास में आइए ना, आप स्टूडेंट के साथ में बैठिए ना। अभी हमारी क्लास हुई है और अभी हमने स्टूडेंट को खाना खाने के लिए भेजा, अब उसके बाद में फिर एमडी सर क्लास लेंगे हमारे साथ। अच्छा ये है कि हम थ्योरी सिखाते हैं प्रैक्टिकल के साथ, मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल तो होता ही है, प्लस उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल कराते हैं और उनको डायग्नोस कराते हैं। और हम जब फाइनल डायग्नोस कराते हैं, जब उनका ब्लैक पेस्टेड 30 दिन में लाइव पावर, 14 दिन में सीपीयू, और ब्लैक पेस्टेड सीपीयू कंपटीशन भी करवाते हैं, और ब्लैक पेस्टेड के बाद हम उन्हीं के डेट सेट उन्हीं से डायग्नोस कराते हैं, ताकि उनको तब समझ में आए कि यार हम क्या सीखे हुआ। और मैं आपको टेक्नीशियन टीचर बनाऊंगा, और ये कोई 20 दिन का, ये कोई सीपीयू रिवॉल्व वाला कोर्स नहीं है, ये पूरे 1 साल का टीचर वाला कोर्स है। तो मुझसे पढ़ो, मैं हूँ 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखने वाले टीचिंग फील्ड में, सिर्फ टीचर का एक्सपीरियंस है मुझे, टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं।